हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिल्पी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस तरह से वो कार्य करती हैं, उनका कार्य क्षेत्र क्या है और क्या वो संवैधानिक भाषा है या नहीं है। तो कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी और वीडियो के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हिंदी भाषा को जो है वो राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, उसका सही जवाब है 14 सितंबर 1949 को। तो इसी के साथ हम वीडियो को जारी रखते हुए आज पढ़ेंगे संघ की भाषा राजभाषा। तो दोस्तों, मैं इसको शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि संघ का अर्थ क्या है। ये तो मैं आपको बता दूंगी कि संघ की भाषा राजभाषा, ये तो हम विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संघ क्या होता है। संघ क्या होता है? तो संघ जो है वो एक समुदाय होता है, एक समूह होता है, मतलब जन समूह समझ लो आप, लोगों का समूह। तो संघ का अर्थ हो गया समूह या समुदाय। चलिए आगे है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं हैं। देखिए, 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं संविधान में, लेकिन शुरुआत में जो है वो 14 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरह से वो जुड़ी, 14 से वो 22 कैसे बनी, कब कब बनी, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो पहले 14 भाषाएं थी वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये थी हमारी 14 भाषाएं जो शुरुआती में संविधान में शामिल थी। लेकिन उसके बाद में सिंधी को जोड़ा गया। कब? 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। तो 1967 में 21वां संशोधन जब हुआ तो संविधान में एक और भाषा को जोड़ा गया, वो थी सिंधी। फिर उसके बाद 71वां संशोधन 1992 में हुआ तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। जब ऊपर सिंधी जुड़ी तो कितनी भाषाएं हो गई? 15। जब 15 में आगे 71वां संशोधन हुआ तो 3 भाषाएं और जोड़ी गई, तो कितनी हो गई? 18 भाषाएं। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ तो 4 भाषाएं जो थी वो और शामिल की गई इसमें। तो वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो पहले 18 भाषाएं हो गई थी, उसमें 4 और शामिल की गई। 92वां जब संशोधन किया गया तो उसमें 4 भाषाएं और शामिल की गई और उनकी संख्या जो थी वो होगी 22। तो दोस्तों, संविधान में जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाएं शामिल हैं। आगे हम पढ़ेंगे संघ की भाषा। संघ की भाषा मतलब समुदाय की भाषा या किसी जनसमूह की भाषा। तो इसमें जो है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक बात की गई है। जो संविधान की जो भाषाएं हैं, भाषाओं के बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है। तो सबसे पहले है संघ की भाषा। तो अनुच्छेद 343 में क्या बताया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप जो है वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। आगे इन्होंने बताया है, मतलब साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि संघ की राजभाषा जो है वो तो हिंदी होगी और लिपि उसकी देवनागरी होगी, परंतु
जो भाषा का रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है वो हम अंग्रेजी जो है उसको मानते हैं। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो अंग्रेजी है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। मतलब इन्होंने बोला है कि संविधान के शुरू में जो है वो 15 वर्ष का जो समय था वो रखा जाएगा। उसमें जो है वो शासकीय प्रयोजनों के लिए जो है, मतलब शासकीय जो कार्य होंगे, जो लक्ष्य होंगे, उसके लिए जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। मतलब प्रयोग किया जाएगा जिसके लिए बोला, जिनके लिए मतलब पहले ही प्रयोग किया जा रहा था। बात को इन्होंने घुमा के वहीं पे ला दिया है कि मतलब पहले भी उसको प्रयोग कर रहे थे और आगे भी उसी को प्रयोग में ले जाया जाएगा। चलिए आगे है अनुच्छेद 344। तो 343 जो था उसमें संघ की भाषा, मतलब जो समुदाय की भाषा है, जो समूह की भाषा है, जनसमूह की भाषा है, उसके बारे में जो है वो अनुच्छेद 343 में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 344। तो दोस्तों 344 जो है उसमें राजभाषा के संबंध में आयोग बना है जो 5 वर्ष के उपरांत जो है राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति जो है वो 10 वर्ष के बाद जो है इस पे कार्य करती है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊं साधारण शब्दों में जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम का जो काल था उस समय हिंदी जो थी वो देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, लेकिन वो राष्ट्रभाषा भी बनी और साथ ही राजभाषा अधिनियम जो था वो 1963 के बाद जो था वो केवल संपर्क भाषा होकर ही रह गई। जब 1963 में जो था वो राजभाषा अधिनियम बना तो हिंदी जो थी वो केवल एक संपर्क भाषा बनकर ही रह गई। संपर्क भाषा मतलब जो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है, आदान प्रदान की जो भाषा थी वैसे ही बनकर वो रह गई। चलिए आगे है 345, अनुच्छेद 345। तो इसमें जो है वो बताया गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी। मतलब इन्होंने इधर बोला है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी जाएगी, लेकिन संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन जो है वो हिंदी भाषी राज्य में हिंदी राजभाषा बनी। जो हिंदी भाषी राज्य थे उधर तो हिंदी राजभाषा बन गई। जो हिंदी इस समय 9 राज्यों की जो है वो भाषा है जहाँ पे वो ज्यादा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल इत्यादि। तो आगे इन्होंने बोला है कि जो मतलब हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया। अब महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इधर जो है हिंदी को जो है उन्होंने द्वितीय राजभाषा घोषित कर दिया। हिंदी शासित देश जो हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है उधर तो उन्होंने राजभाषा हिंदी को माना है, लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है उधर जो है उन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा बोल दिया, मतलब उसको द्वितीय स्थान पे रख दिया। आगे है अनुच्छेद 346। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। कैसी राजभाषा? पत्रादि की राजभाषा। मतलब बात वही पे आगे जो मैंने पीछे आपको बताया अनुच्छेद 345 में
कि एक राज्य जो है जो हिंदी शासित देश है, जहाँ पे हिंदी का जो है वो प्रयोग किया जाता है, जहाँ हिंदी जो है वो राजभाषा है, उधर तो ठीक है कि हिंदी को ज़्यादा मान्यता देते हैं। लेकिन जो जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, इधर जो है वो अपनी अपनी भाषा जो है उनको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हिंदी को जो है उन्होंने द्वितीय भाषा मान दिया है, द्वितीय राजभाषा मान लिया है ना उधर। तो वही बात आ गई कि वैसे तो अपनी अपनी राजभाषाएं, अपनी जो भाषा है उसी को उन्होंने राजभाषा माना, लेकिन जो पत्रों की, जो संघ के बीच की जो भाषा है, जो पत्रों के माध्यम से है, वो राजभाषा है, तो वो आ गई हिंदी। चलिए आगे है अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान। तो इसमें साधारण शब्दों में बात करें तो ये बताया गया है कि किसी राज्य का जो पर्याप्त अनुपात होता है, मतलब जो पर्याप्त जनसंख्या होती है उधर की, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, कोई भी भाषा जो राज्य द्वारा मान्य हो, जिसको राज्य मानता हो, तो उसे राष्ट्रपति जो है उस भाषा को सरकारी स्वीकृति या सरकारी मान्यता जो है वो दे सकता है। आगे है अनुच्छेद 348 और 349, जिसमें SC, HC आदि की भाषा है। HC मतलब सुप्रीम कोर्ट, HC मतलब हाई कोर्ट, तो इनकी भाषा के बारे में इसमें बताया गया। तो मतलब न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है, अंग्रेजी ही है, बाद में उनका केवल अनुवाद कर दिया जाता है। मतलब जो न्याय और कानून की भाषा है, जो सभी राज्यों में, मतलब जिन राज्यों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, तो मतलब हिंदी राजभाषा तो उधर है, ठीक है, लेकिन साथ ही उधर अंग्रेजी भी है। तो अंग्रेजी का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन बाद में हिंदी में जो है उसका अनुवाद कर दिया जाता है। बस चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 350, व्यथा के निवारण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। या कोई भी भाषा, मतलब जो व्यथा के निवारण के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें पहला जो है वो है भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं। तो मतलब इसमें बताया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए जो है वो प्राथमिक मतलब पहले स्तर पर जो है वो मातृभाषा की शिक्षा जो है उनको दिलवाई जाए। दूसरा इसमें बात करते हैं एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति। तो बोला जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं उस वर्ग के लिए जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। तो वो नियुक्ति कौन करेगा? वो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेगा। चलिए आगे है अनुच्छेद 351। इसमें जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा का विकास करना है, हिंदी भाषा को विकसित करना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रयोग किया जाए। तो ये जो है वो संघ का ये कर्तव्य होगा, जो समुदाय है, जो समूह है, उसका ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वो भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर संस्कृति जो है उसको भी बढ़ाए, संस्कृति के सभी तत्वों को आगे बढ़ाए और अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए। मतलब ताकि हम उसको अभिव्यक्त करेंगे तो हिंदी जो है वो प्रचार प्रसार बढ़ेगा उसका। तो दोस्तों इनको आसानी से याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है संघ की भाषाएं। तो आगे जो अनुच्छेद 343 है इसमें संघ की जो भाषा है, जो राजभाषा है, संघ की राजभाषा की बात की गई। तो 343 से 344 में जो है वो राजभाषा की बात की गई है। आगे जो 345 है, 346 है और 347 है उसमें प्रादेशिक भाषाओं की बात की गई है। 343 और 44 में संघ की राजभाषा और 345, 6, 7 में जो प्रादेशिक भाषा है, ये याद रखना, इनकी बात की गई है।
आगे जो है 348, 349 जो है इनमें HC जो भाषा है उसके बारे में बात की गई। HC मतलब सुप्रीम कोर्ट और HC मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई, भाषा की बात की गई है। आगे है अनुच्छेद 350, तो इसमें जो है वो विशेष निर्देश दिए गए हैं जो भाषा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे है 351, तो 351 जो अनुच्छेद है उसमें भाषा के विकास के लिए जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। और जैसे कि कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसी तरह मैं आज भी आपको एक प्रश्न दूंगी जिसका जवाब मैं कल आपसे पूछूंगी। तो आज का प्रश्न है कि हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि का नाम क्या है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। धन्यवाद दोस्तों।